जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक और करेंसी यूरो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भी जो करेंसी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग अभी तक 6 पार्ट करेंसी के कर चुके हैं, और उसके साथ ही हम लोग जिस देश में जैसे जो करेंसी चलती है उसकी राजधानियाँ भी साथ में जानते जाते हैं। तो आज हम लोग यूरो पढ़ेंगे और ये जिन जिन देशों में चलता है उनकी हम लोग साथ में राजधानी भी जान लेंगे। तो करेंसी कौन सी आज हम लोग की है? कौन सी है? यूरो। क्या करेंसी है? यूरो। अब हम लोग जैसा उन पिछले वीडियो में देखते आए हैं, जो हमने करेंसियाँ पढ़ी, 6 पार्ट पढ़े हैं, उनमें सबने हम लोग पहले ट्रिक थी, तो इसमें भी एक ट्रिक है। तो हम लोग पहले ट्रिक जान लेते हैं कि क्या ट्रिक है। आओ, तो ट्रिक क्या है कि ऑस्ट्रिया की लक्स से भरी वैन। किसकी? ऑस्ट्रिया। कहाँ की वैन है? ऑस्ट्रिया है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। क्या है? ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की लक्स से भरी वैन। किससे भरी थी वैन? लक्स से। लक्स से भरी वैन। भरी वैन। वैन का नाम क्या है? मोफिला। ऑस्ट्रिया की लक्स से भरी वैन मोफिला। क्या नाम है? मोफिला। अब क्या? अब जर्मनी के पुल में, जर्मनी के पुल में फंस सी गई है। क्या हो गई है? फंस सी गई है। क्या हम लोग की ट्रिक है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। इसका ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रिया की एक लक्स से भरी वैन थी जो मोफिला, मतलब वैन का जो नाम है वो क्या नाम है? मोफिला। अब जर्मनी के पुल में फंस सी गई है, मतलब एक वैन थी वो जर्मनी के पुल में फंस सी गई है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? अब इधर लिख लो देश, जो हम लोग करते आए हैं सबसे पहले, कि इससे कौन कौन से हम लोग के ट्रिक से देश निकलते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, देश। अब उसके बाद इधर हम लोग लिखेंगे राजधानी। क्या लिखेंगे? राजधानी। और ये कौन सी करेंसी है? यूरो। कि यूरो किन किन देशों में चलता है वो जानेंगे, फिर उसकी राजधानियां जानेंगे सबसे पहले। तो एक तो सबसे पहले ये कौन सा देश लिखा? ऑस्ट्रिया। तो सीधे इसको ऐसे लिख दो, ऑस्ट्रिया। क्या है देश? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या चलता है? यूरो। क्या चलता है? यूरो। अब ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। क्या राजधानी है? वियना, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे पर है। ठीक है, आगे आओ। ठीक है, अब आओ लक्स पर। लक्स मतलब लक्जमबर्ग। कौन सा देश है ये? लक्स का मतलब लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग। अब लक्जमबर्ग की राजधानी क्या है? लक्जमबर्ग सिटी। बस सेम है, बस सिटी जोड़ना आपको। क्या करना है? लक्जमबर्ग सिटी और जोड़ दो बस इसमें। ठीक है, आगे आओ। से का मतलब स्लोवाकिया। क्या होगा? स्लोवाकिया। कौन सा देश है? स्लोवाकिया देश है। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्राटिस्लावा। क्या राजधानी है? ब्राटिस्लावा। ठीक, आगे आओ। इस भरी का मतलब कुछ नहीं,
इसका मतलब क्या है? ये जो वह लिखा है इसका मतलब क्या है? ये जो वह लिखा, वह का मतलब वेटिकन, एक देश है वेटिकन। कौन देश है? वेटिकन की, मतलब वेटिकन में भी यूरो चलता है। अब हम लोग वेटिकन की राजधानी, तो वेटिकन सिटी क्या राजधानी है? वेटिकन सिटी। ठीक, आगे आओ, देखो ये वह का मतलब तो हो गया। अब इस ना का मतलब, तो इसका ना का मतलब है नीदरलैंड। क्या मतलब है? नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। अब आओ, मो का मतलब मोनाको। क्या मतलब है? मोनाको। कौन सा देश है? मोनाको, मतलब मोनाको में भी यूरो चलता है। अब मोनाको की राजधानी क्या है? मोनाको सिटी, बस सिटी जोड़ना है इसमें भी, मोनाको सिटी। अब इधर आ जाओ, ठीक, मोनाको सिटी क्या है? ये मोनाको कौन सा देश है? मोनाको। ठीक, अब इधर आ जाओ, इधर हम लोग क्या लिखेंगे? देश, इधर राजधानी। अब हम लोग का कहाँ तक हो गया? मोनाको का, मोनाको सिटी। आगे आ जाओ, यहाँ तक हो गया था, मो तक। अब इस फी का मतलब क्या है? इसका मतलब है फिनलैंड। कौन सा देश है? कौन सा देश है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या होगी? हेलसिंकी। क्या होगी? हेलसिंकी। क्या राजधानी है फिनलैंड की? हेलसिंकी। अब ये एले का मतलब क्या है? यले मतलब लातीविया। क्या मतलब है? लातीविया। अब लातीविया में क्या चलता है? यूरो। ठीक है, ये सभी हम लोग यूरो करेंसी वाले देश लिख रहे हैं। लातीविया की राजधानी क्या है? रीगा। क्या है? रीगा। और आगे आओ, इस आ का मतलब क्या है? आ का मतलब आयरलैंड। कौन सा देश है? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। क्या राजधानी है? डबलिन। डबलिन, ठीक। और आगे आओ, इस बा का मतलब बेल्जियम। क्या है मतलब? कौन सा देश है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स। कौन सा देश है? ब्रसेल्स, ठीक। अब आगे आओ, जर्मनी, ये पूरा तो पता ही जर्मनी देश है। अब जर्मनी आओ, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या राजधानी है जर्मनी की? बर्लिन, ठीक। और आगे आओ, इस के का मतलब कुछ नहीं, पू का मतलब, इस पू का मतलब पुर्तगाल। क्या मतलब है? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? क्या है पुर्तगाल की राजधानी? पुर्तगाल, ये देखो, इस पू का मतलब पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या होगी? लिस्बन। क्या होगी? लिस्बन, ठीक। आगे आओ, इस ला का मतलब लिथुवानिया। तो यहां लिखो लिथुवानिया। किसका? इस ला का मतलब लिथुवानिया। लिथुवानिया की राजधानी क्या है? विल्निस। क्या राजधानी है? विल्निस। ठीक, काफी देशों में चलता है, ठीक है। अब इस मे का मतलब क्या है? मेल्टा। मेल्टा, मेल्टा की राजधानी क्या है? वेल्टा, बस सेम, मेल्टा का वेल्टा कर दो, ठीक। अब इस फा का मतलब क्या है? फ्रांस। क्या मतलब है? फ्रांस।
फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। क्या राजधानी है? पेरिस। अब आगे आओ, इस सा का मतलब इतने छापो, उसके बाद बताता हूं इस सा का मतलब और इस सी का मतलब। और ये अभी तो कहां तक हो गया था हम लोग का? फ्रांस का पेरिस। ये फा का फ्रांस हो गया, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अब आओ इस सा का मतलब क्या है? सा का मतलब स्पेन। इधर आ जाओ फिर से, क्या मतलब है? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या राजधानी है? मैड्रिड। ठीक, आगे आओ, इस सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है साइप्रस। क्या? साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। क्या राजधानी है? निकोसिया। मतलब निकोसिया में भी यूरो चलता है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। क्या राजधानी है? निकोसिया। अब आओ इस गा का मतलब ग्रीक। ग्रीक मतलब यूनान। ग्रीक मतलब यूनान। अब इसकी राजधानी क्या होगी? एथेंस। क्या राजधानी है? एथेंस। ठीक, अब लास्ट बचा ई। ई का मतलब इटली। क्या मतलब है? इटली। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। क्या राजधानी? रोम। इसी के साथ कंप्लीट। ठीक, कम लगभग 19 से 20 देश थे। यूरो करेंसी थी और किन किन देश में यूरो चलता है और इनकी राजधानियाँ क्या होंगी, सब पूरा कंप्लीट हो गया। यूरो इतने देशों में चलता है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नए नए टॉपिक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद।